जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। आप सभी पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा सदा बनी रहे। आज पौष मास का तीसरा दिन है और अब हम सुनेंगे तीसरे दिन का महात्म, लेकिन उससे पहले सुनेंगे एक बड़ी ही अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा समृद्ध राजा था। सोने की ईंटों से बना उसका महल, मणियों से जड़ा उसका सिंहासन और चांदी की थाली में उसे खाना परोसा जाता था। इस राज्य का राजा राजा वासुकी संसार की सारी दौलत का मालिक था, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत रहता था। राजा हमेशा उदास रहता और अकेला बैठा बैठा सोचता रहता कि मेरे पास सब कुछ है, धन, सत्ता, सेवक, यश, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा कि मुझे शांति नहीं मिल रही। तो मंत्री ने कहा, महाराज, आपको क्या चाहिए? आपके नाम की जय जयकार चारों दिशाओं में गूंज रही है, फिर भी आपको शांति नहीं है। तो राजा ने कहा, मंत्री बताओ, क्या दौलत से आत्मा को शांति मिलती है? मंत्री चुप होकर बोला, शायद ऐसा प्रश्न उसने कभी नहीं सुना था। एक दिन राजा अपना सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा एक सच्चे संत की खोज में। कई दिनों की यात्रा के बाद उसे एक महात्मा मिला जो बिल्कुल ध्यान मग्न था। राजा ने विनम्रतापूर्वक उसको नमस्कार किया और कहा कि महाराज, मैं बहुत ही अशांत हूँ, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। हे महात्मा, मैं इस संसार का राजा हूँ, लेकिन मन का भिखारी बन चुका हूँ। मुझे बताइए, दौलत किस काम की है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, दौलत शरीर के काम की हो सकती है, पर आत्मा के काम की नहीं। आत्मा को चाहिए सत्कर्म, भक्ति और प्रेम। अगर सच में जानना चाहते हो दौलत का मूल्य, तो कल सूरज उगने से पहले अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान करो, बिना मोह के। राजा रात भर सोचता रहा, उसके लिए सबसे प्रिय वस्तु क्या है। जब सुबह हुई, राजा ने महात्मा के सामने अपने मुकुट, सिंहासन और श्रवण मुद्राओं की पोटलियों को चुपचाप संत के चरणों में रख दिया। महात्मा नेत्र बंद करके बोले, बेटा, यह नहीं चाहिए, ये तो मुझे प्रिय नहीं है, तू अभी भी बांध के बैठा है। राजा कांपते हुए बोला, तो मैं क्या करूं महात्मा जी? महात्मा बोले, तू अपने अहंकार को छोड़, वह तेरी सच्ची दौलत है जो आत्मा को अपवित्र करती है। राजा ने आंखें बंद करी। अब मैं समझ गया दौलत किस काम की है। जब तक आत्मा का धन नहीं है, तब तक सब व्यर्थ है। महात्मा हंसते हुए बोला, अब तू राजा नहीं, अब तू भगत बन चुका है। वह राजा फिर कभी अपने महल नहीं लौटा। जंगल में ही उसने अपनी शेष जिंदगी सेवा और भक्ति में बिताई। वह सिखाती है, दौलत से घर बनते हैं, लेकिन आत्मा से संसार बनता है। दौलत जीवन की सुविधा है, लेकिन शांति केवल त्याग, प्रेम और ईश्वर भक्ति से मिलती है। राम नाम जपते रहिए और प्रभु का नाम रटते रहिए। आज पौष मास के तृतीय दिवस पर हम एक नई कथा के साथ पवित्रता और तप के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। यह मास केवल ठंडक ही नहीं लाता, बल्कि हमारे भीतर तप, त्याग और धर्म की आभा भी बढ़ाता है। आज की कथा भी इसी आध्यात्मिक ज्योति को प्रज्वलित करती है। आइए आज की कथा का श्रवण से पुण्य लाभ अर्जित करें। श्री नारायण कहते हैं, नारद, पार्वती जी द्वारा की गई उस स्तुति को सुनकर करुणानिधि श्री कृष्ण ने पार्वती जी को अपने उस स्वरूप के, जो सबके लिए अदृश्य और परम दुर्बल है, दर्शन कराए।
उस समय पार्वती जी स्तुति करके अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण में लगाकर ध्यान में लीन थी। उन्होंने उस तेजो राशि के बीच में सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। वह एक रत्न पूर्ण मनोरक आसन पर, जो बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे और जो मणियों की मालाओं से सुशोभित था, विराजमान था। उसके शरीर पर पीतांबर सुशोभित था। हाथों में बंसी शोभा पा रही थी। गले में वनमाला की निराली छटा थी। शरीर का रंग श्याम था। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रही थी। ऐसे उस सुंदर रूप को देखकर देवी पार्वती ने मन ही मन उसी के अनुरूप पुत्र प्राप्ति की कामना की और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार वरदानी परमात्मा ने पार्वती जी के मन में जिस जिस वस्तु की कामना की थी, उसे पूर्ण करके देवताओं का भी अभिष्ट सिद्ध कर दिया। फिर वह तेज अंत ध्यान हो गया। तब देवताओं ने कृपा प्रसन्न होकर सनत कुमार जी को समझाया और उन्होंने उन उमा रहित दिगंबर शिव जी को प्रसन्नचित वाली पार्वती जी को हटा दिया। फिर तो विश्व को आनंदित करने वाली देवी पार्वती ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न और भिक्षुओं और बंदियों को श्रवण दान किया। ब्राह्मणों, देवताओं और पर्वतों को भोजन कराया। सर्वोत्तम उपहारों द्वारा शंकर जी की पूजा की बाजी बजवाई, मंगल कार्य कराए गए और श्री हरि से संबंध रखने वाले सुंदर गीत गाए गए। इस प्रकार देवी ने व्रत को समाप्त करके परम उल्लास के साथ दान देकर सबको भोजन कराया। फिर अपने स्वामी शिव जी के साथ स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद उत्तम पान के सुंदर बीड़े, जो कपूर आदि से सुशोभित थे, बारी बारी से सबको देकर शिव जी के साथ स्वयं भी खाया। फिर पार्वती जी एकांत में भगवान शंकर के साथ विहार करने लगे। इसी बीच में एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया। मुने उस भिक्षु ब्राह्मण का रूप तलीय भाव के कारण रूखा था। शरीर पर मैले वस्त्रों से ढका हुआ था। उसके दांत अत्यंत स्वच्छ थे। वह तृष्णा से पूर्णतः पीड़ित था। उसका शरीर कमजोर था। वह उज्जवल वन का तिलक धारण किए हुए था। उसका स्वर बहुत दीन था और दीनता के कारण उसकी मूर्ति कुत्सित थी। इस प्रकार के उस अत्यंत वृद्ध और दुर्बल ब्राह्मण ने इस प्रकार अन्न की याचना करने के लिए दरवाजे पर डंडे के सहारे खड़े होकर महादेव जी को पुकारा। ब्राह्मण ने कहा, महादेव, आप क्या कर रहे हैं? मैं 7 रात तक चलने वाले व्रत को समाप्त होने पर भूख से व्याकुल होकर भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूं। मेरी रक्षा कीजिए। हे तात, आप तो करुणा के सागर हैं, इसलिए मुझ जरा ग्रस्त गरीब अत्यंत पीड़ित वृद्ध की ओर जरा देखिए तो सही। महादेव, आप क्या कर रहे हैं? माता पार्वती, उठिए और मुझे जल और अन्न प्रदान कीजिए। गिरिराज कुमारी, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। माता, ओ माता, आप तो जगत की माता हो, फिर मैं जगत से बाहर ही हूं, इसलिए शीघ्र आओ। भला अपनी माता के रहते हुए मैं किस प्रकार भूख से पीड़ित हो रहा हूं। ब्राह्मण की दीन वाणी सुनकर शिवजी पार्वती जी उठे। उसी समय शिवजी का शुक्रपात हो गया। वे पार्वती जी के साथ द्वार पर आए। वहां उन्होंने उस वृद्ध और अत्यंत दीन ब्राह्मण को देखा, जो वृद्ध अवस्था से अत्यंत पीड़ित था। उसके शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी। वह डंडा लिए हुए था। उसकी कमर झुक गई थी। वह तपस होते हुए भी अशांत था। उसके होठ, कंठ और तालु सूख गए थे और वह बड़ी ताकत लगाकर उन दोनों को प्रणाम और उनकी स्तुति कर रहा था। उसके अमृत से भी उत्तम वचन सुनकर नीलकंठ महादेव जी प्रसन्न हो गए। तब वे मुस्कुराकर परम प्रेम के साथ उनसे बोले, वेद वेदांतों में श्रेष्ठ है। इस समय मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका घर कहां पर है और आपका नाम क्या है, जल्दी बताइए। देवी पार्वती जी भी बोली, हे ब्राह्मण, आप अपना आना बताइए। मेरा परम सौभाग्य है जो आप यहाँ पधारे। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घर पर आए हैं, इसलिए आज तो मेरा जन्म भी सफल हो गया।
ब्राह्मण देवता अतिथि के शरीर में देवता, ब्राह्मण और गुरु निवास करते हैं। इसलिए जिसमें अतिथि का आदर सत्कार कर लिया, उसने मानो तीनों लोकों की पूजा कर ली। और अतिथि के चरणों में सदा तीर्थ भी विद्यमान होते हैं। इसलिए अतिथि के चरण प्रक्षालन के अर्थात पैर धोने वाले जल से निश्चय ही समस्त तीर्थों का फल भी प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी शक्ति के अनुसार यथोचित रूप से अतिथि की पूजा कर ली, उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली। इसलिए कहते हैं अतिथि देवो भव। भारतवर्ष में भक्ति पूर्वक अतिथि का पूजन जिसने कर लिया, उसके द्वारा मानो धरती पर संपूर्ण महादान कर लिए गए। क्योंकि वेदों में वर्णित जो नाना प्रकार के पुण्य है, वह उसके अलावा अन्य पुण्य कर्म भी अतिथि सेवा की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। इसलिए जिसके घर से अतिथि अपमानित होकर लौट जाता है, वह गृहस्थ के पितर देवता, अग्नि और गुरुजन भी उससे अपमानित होकर उसी अतिथि के पीछे पीछे चले जाते हैं। जो अपने अभिष्ट अतिथि की अर्चना नहीं करता, उसका आदर सत्कार नहीं करता, वह बड़े बड़े पापों को प्राप्त कर लेता है। जिसे सुनकर ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे भगवान, आप तो वेदों के ज्ञान से संपन्न हैं, इसलिए आप विधि से पूजन कीजिए। माता, मैं भूख से प्यास से पीड़ित हूँ। मैंने श्रुति में ऐसा भी सुना है कि जब मनुष्य व्याधि युक्त, आहार रहित और उपवास व्रती होता है, तब वह अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करना चाहता है। पार्वती जी ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्या भोजन करना चाहते हैं? अगर वह त्रिलोकी में परम दुर्बल होगा तो भी आज मैं आपको जरूर खिलाऊंगी। आप बस मेरा जन्म सफल कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, मैंने सुना है कि उत्तम व्रत प्रयाण करके आपके पुण्य व्रत में सभी प्रकार का भोजन एकत्रित किया है। इसलिए उन्हीं अनेक प्रकार के मिष्ठान को खाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं तो आपका पुत्र हूँ। जो मिष्ठान 3 लोकों में दुर्बल है, उन पदार्थों को मुझे देकर आप सबसे पहले मेरी पूजा करें। देवी का कहना है कि पिता 5 प्रकार के होते हैं, माताएं अनेक प्रकार की कही जाती हैं और पुत्र के भी 5 प्रकार हैं। विद्यादाता अर्थात गुरु अन्नदाता से भी रक्षा करने वाला जन्मदाता और कन्यादाता, ये मनुष्यों के पिता कहे गए हैं। गुरु पत्नी, जननी, स्तनदात्री अर्थात पिता की बहन अर्थात बुआ, माता की बहन और अर्थात मौसी, सौतेले माता, अन्न प्रदान करने वाली अर्थात 5 का और पुत्र वधु, यह भी माताएं कहलाती हैं। शिष्य, दंतक वीर्य से उत्पन्न अर्थात ओसर और शरणागत से 5 प्रकार के पुत्र हैं। इनमें 4 धर्म पुत्र कहलाते हैं और 5वां औरस पुत्र धन का भागी होता है। माते, मैं आप पुत्रहीना का ही अनाथ पुत्र हूँ, वृद्धावस्था से ग्रस्त हूँ और इस समय भूख प्यास से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे गिरिराज, किशोरी, अन्नों में श्रेष्ठ पूड़ी, उत्तम के पके हुए फल, आटे के बने हुए तरह तरह के पदार्थों, काल देशा अनुसार उत्पन्न हुई वस्तुएं, पकवान, चावल के आटे का बना हुआ तिकोना पदार्थ, विशेष दूध, गन्ना, गुड़ के बने हुए दिव्य घी, दही, भात, घी में पका हुआ व्यंजन, गुड़ मिर्ची तिलों के लड्डू, मेरी जानकारी से बाहर सुधा तुल्य अन्य वस्तुएं, कपूर आदि से सुवासित सुंदर श्रेष्ठ तांबूल, अत्यंत निर्मल और स्वादिष्ट जल, इन सभी सुवासित पदार्थों को जिन्हें खाकर मेरी सुंदर जीव तृप्त हो जाए, मुझे प्रदान कीजिए। आपके स्वामी सारी संपत्तियों के दाता और त्रिलोकी के सृष्टि करता है और आप संपूर्ण ऐश्वर्य को देने वाली महालक्ष्मी स्वरूपा है। इसलिए आप मुझे रमणी सिंहासन, अमूल्य रत्नों के आभूषण, अग्नि, शुद्ध सुंदर वस्त्र, अत्यंत दुर्बल भी हरि का मंत्र, श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति, मृत्युजय नामक ज्ञान, सुख प्रदायनी दान, शक्ति और सर्व सिद्धि दीजिए। हे सती माता, आप ही सदा श्री हरि की प्रिया और सर्वस्व प्रदान करने वाली शक्ति हैं। इसलिए आपके लिए अपने पुत्र के लिए भला कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, मैं उत्तम धर्म तपस्या में लगे हुए मन को अत्यंत निर्मल करके सारा कार्य करूंगा, परंतु जन्म हेतु कामनाओं में नहीं लगूंगा, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा से कर्म करता है।
कर्म से भोग की प्राप्ति होती है और विभोग शुभ और अशुभ दो प्रकार के होते हैं और वे ही दोनों सुख और दुख के कारण होते हैं। हे जगदम्बे, किसी से दुख होता है ना सुख, सब अपने कर्म का ही भोग भोगते हैं। देवी, आपकी तपस्या और पूजन तो लोक शिक्षा के लिए है, क्योंकि आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी हैं और समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली है। प्रत्येक कल्प में भी कृष्ण गणेश रूप से आपके पुत्र बनकर आपकी गोद में आते हैं। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। वे परमेश्वर इस प्रकार अंतर ध्यान होकर बाल रूप धारण करके महल के भीतर पार्वती जी की सैया पर जा पहुंचे और जन्मे हुए बालक की तरह घर की छत के भीतर भाग की ओर देखने लगे। उस बालक के शरीर की आभा अत्यंत सुंदर और शुद्ध चंपक के समान थी। उसका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं की तरह उज्जवल था। सब लोग सुखपूर्वक उसकी ही ओर देख रहे थे। वह नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला था, कामदेव को भी मोहित करने वाला तथा उसका अत्यंत सुंदर शरीर था। उसका अनुपम मुख शरद पूर्णिमा का उपहास कर रहा था। सुंदर कमल को आकर्षित करने वाले उसके सुंदर नेत्र थे। ओष्ठ और उदर पूट ऐसे लाल थे कि उन्हें देखकर पका हुआ बिलव फल भी लज्जित हो जाता। संपूर्ण त्रिलोकी में कहीं उसकी कोई अनुपमा ही नहीं। इस प्रकार वह रमणी सैया पर सोया हुआ था। शिशु हाथ पैर उछाल रहा था। तब श्री नारायण कहते हैं, मुने, इस प्रकार से जब श्री हरि जो एक ब्राह्मण के रूप में वहां पधारे थे, अंतर ध्यान हो गए। तब देवी पार्वती जी और शंकर जी ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय देवी पार्वती कहने लगी, हे प्रिय, आप तो अत्यंत वृद्ध और भूख से व्याकुल थे, आप कहाँ चले गए? हे ब्राह्मण, मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अब देवी भगवान शिव जी कहने लगी, शिव जी जल्दी उठिए और उन ब्राह्मण देव की खोज कीजिए। वे क्षण मात्र के लिए उदास मन वाले हम लोगों के सामने आए थे। परमेश्वर, अगर भूख से पीड़ित अतिथि घर से अपज होकर भूखा ही चला जाता है तो क्या उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता? यहाँ तक कि उसके पितर उसके द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण भी ग्रहण नहीं करते और अग्नि उसकी दी हुई आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदित पुष्प और जल भी स्वीकार नहीं करते। उस अपवित्र का हवन, पुष्प, जल और द्रव्य सभी मदिरा के समान हो जाता है। उसका शरीर मदिरा के समान और स्पर्श पूर्ण नाशक हो जाता है। इसी बीच वहां आकाशवाणी हुई, जिसे शोक से आतुर और विकल होता देवी ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, हे जगत माता, शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र की ओर जरा देखो तो सही। वे साक्षात गोलोक परिपूर्णतम परात्पर श्री कृष्ण है और उसमें पुण्य व्रत रूपी वृक्ष का सनातन फल है। योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्न मन से निरंतर ध्यान करते हैं, वैष्णवगण और ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवता जिसके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजनीय की सबसे पहले पूजा होती है, जिसके स्मरण मात्र से सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की राशि स्वरूप है, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर जरा देखो तो सही। प्रत्येक कल्प में आप जिस संतान ज्योति रूप का ध्यान करती हो, वही आपका पुत्र है। यह मुक्तिदाता और भक्तों के अनुग्रह का मूर्त रूप है। जरा इसकी ओर तो निहारो, जो आपकी कामना पूर्ति का बीज, तप रूपी कल्प वृक्ष का फल और लावण्य में करोड़ों कामदेव को भी निंदा करने वाला है। उसने उस सुंदर पुत्र को देखा। देवी, आप क्यों विलाप कर रही हो और क्यों भूखा ब्राह्मण नहीं है? वह तो परवेश में स्वयं जनार्दन है। अब कहाँ वह वृद्ध और कहाँ वह अतिथि? नारद, ऐसा कहकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। तब उस आकाशवाणी को सुनकर देवी पार्वती भयभीत होकर अपने महल के अंदर गई। वहां उसने सैया पर सोए हुए एक बालक को देखा। वह आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए महल की छत के भीतरी भाग को देख रहा था। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमा के समान थी। वह अपने प्रकाश समूह से भूतल को प्रकाशित कर रही थी। हर्ष पूर्वक स्वेच्छा निशार इधर उधर देखते हुए सैया पर उछल कूद कर रहा था और स्तनपान की इच्छा से रोते हुए उमा ऐसा शब्द कह रहा था। इस अद्भुत रूप को देखकर सर्व मंगला पार्वती जी त्रस्त होकर
शंकर जी के पास गई और उसने बड़े मंगल वचन में बोली, प्राणपति घर चलो और मंदिर के भीतर चलकर प्रत्येक कल्प में आप जितना ध्यान करते हैं तपस्या का फल देती है, जरा उसे तो देखिए जो पुण्य का बीज महोत्सव स्वरूप पूत नामक नरक से रक्षा करने का कारण और भव सागर से पार करने वाला शीघ्र उस पुत्र के मुख को देखिए, क्योंकि समस्त तीर्थों में स्नान और संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण का पुण्य इस पुत्र दर्शन के पुण्य की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकता। देवी पार्वती के यह वचन सुनकर शिव जी का मन भी हर्षमगन हो गया और वे तुरंत ही अपनी प्रतिमा के साथ अपने घर आए। वहां उन्होंने सैया पर अपने पुत्र को देखा। उसकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान उद्दित हो रही थी। फिर वे सोचने लगे, मेरे हृदय में जो अत्यंत मनोहर रूप विद्यमान था यह तो वही है। फिर देवी पार्वती ने उस पुत्र को सैया पर से उठा लिया और उसे हृदय से लगाकर उसका चुम्बन करने लगी। उस समय वे आनंद सागर में निमग्न होकर ऐसा करने लगी कि बेटा, जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुम सनातन अमूल्य रतन की प्राप्ति से मेरा तो मनोरथ ही पूर्ण हो गया। जैसे चिरकाल से प्रवासी हुई प्रियतम के घर लौटने पर स्त्री का मन पूर्णतः हर्षमगन हो जाता है, वह प्रसन्न हो जाती है, वही दशा इस समय मेरे मन की भी हो रही है। वत्स, जैसे एक पुत्र माता चिरकाल से बाहर गए हुए अपने इकलौते पुत्र को आया देखकर बड़ी संतुष्ट हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, वैसे इस समय में भी संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे मनुष्य चिरकाल से नष्ट हुए उत्तम रतन को और अनावृष्टि के समय उत्तम वृष्टि अर्थात वर्षों को पाकर हर्ष से फूल उठता है, उसी प्रकार तुझ पुत्र को पाकर मैं भी हर्ष गदगद हो रही हूँ। लंबे समय से व्रत उपास करने वाले भूखे मनुष्य का मन जैसे सामने उत्तम अन्न को देखकर प्रसन्न हो जाता है, उसी तरह मेरा मन भी हर्षित हो रहा है। ऐसा कहकर पार्वती जी ने अपने बालक को गोद में लेकर प्रेम के साथ स्तन पान कराया। उस समय उसका मन परमानंद में निगमन हो रहा था। फिर भगवान शंकर ने प्रसन्न मन से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, फिर उन दोनों पति पत्नी अर्थात शिव जी पार्वती जी ने बाहर जाकर पुत्र की मंगल कामना से बड़े हर्ष से ब्राह्मणों को तरह तरह के रतन दान किए, भिक्षुओं को, बंदियों को तरह तरह की वस्तुएं बांटी और वह शंकर जी ने अनेक प्रकार के बाजे बजवाए। हिमालय ने ब्राह्मण को 1,00,000 रतन, 1000 श्रेष्ठ हाथी, 3,00,000 घोड़े और श्रेष्ठ मणिदान दान करवाए। दूसरी प्रकार के आभूषण और क्षीर सागर से उत्पन्न सभी प्रकार के अमूल्य रतन भी दान किए गए। कौतुकु विष्णु जी ने ब्राह्मणों को कौतुकु मणि का दान दिया। ब्राह्मण जी ने हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को ऐसी विशिष्ट वस्तुएं दान में दी जो सृष्टि में परम दुर्बल थी। ब्राह्मण उस अवसर पर क्षीर सागर में हर्षित होकर कौतुकवश 1000 माणिक्य, 100 कौतुकमणि, 100 हीरक, एक शस्त्र हरे रंग की श्रेष्ठ मणियां, बहुत सारे अमूल्य रत्न आदि ब्राह्मणों को दान दिए। सरस्वती देवी ने अमूल्य रत्नों का बना हुआ एक ऐसा हार दिया जो तीनों लोकों में परम दुर्बल था। इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर उनके बाद उस शिशु का दर्शन किया। उस समय वे उस परमानंद से निगमन थे। मुने, उस दान में ब्राह्मणों और बंदियों को इतना धन मिला था कि वे दान में मिली हुई वस्तुओं को उठाने तक में असमर्थ थे, इसलिए बोझ से घबराकर मार्ग में रुक रुक कर चलते थे। वे सभी विश्राम करने के बाद पूर्व काल के दाताओं की कथा कहते थे, जिसे वृद्ध और युवा भिक्षुक प्रेम पूर्वक सुना करते थे। नारद उस अवसर पर श्री विष्णु ने आनंद मग्न होकर द्वंदी का शब्द कराया, फिर गीत गवाए, मंगल चार कराए गए, मांगलिक कार्य कराए और उनसे आशीर्वाद दिलवाया। फिर देवी तथा देवगणों के साथ वे स्वयं भी उस बालक को शुभ आशीर्वाद देने लगे। श्री विष्णु ने भी, ब्रह्मा जी ने भी, धर्म में महादेव जी ने, लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने, सावित्री जी ने, हिमालय ने और मेनका आदि ने उस सुशी को भरपूर आशीर्वाद दिया। फिर संगत सभी ऋषि मुनियों और सिद्धांतों ने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों और बंदियों ने भी इस प्रकार के मंगल कामना की। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने गणेश जी का जन्म वृत्तांत, जो संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला, समस्त विघ्नों का विनाश करने वाला, पूर्णतः तुमसे वर्णन कर दिया।
जो मनुष्य अत्यंत सामाहिक होकर इस सुमंगल अध्याय को सुनता है या पढ़ता है, वह संपूर्ण मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आवास स्थान हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र, धन को निर्धन, कृपण को निरंतर धन प्राप्त करने की शक्ति प्रदान होती है। पत्नीहीन को पति, प्रजा कामी को प्रजा और रोगी को आरोग्य प्राप्त होता है। दुर्भाग्य स्त्री का सौभाग्य भ्रष्ट हुआ, पुत्र नष्ट हुआ, धन और प्रावर्ती पति मिल जाता है और शोकग्रस्त को आनंद की प्राप्ति हो जाती। इसमें कोई संशय नहीं। मुने गणेशा आख्याना के श्रवण से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह फल निश्चय ही इस अध्याय के श्रवण से मिल जाता है। वह मंगला अध्याय जिसके घर में विद्यमान रहता है, वह सदा मंगल युक्त रहता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। यात्रा काल में अन्यथा पुण्य अवसर पर जो मनुष्य एकाग्र मन से इसका श्रवण करता है, वह श्री गणेश की कृपा से अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। बोलिए श्री गणेशाय नमः।